Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. So students, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, राइट? सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. व्हेनेवर वी स्टार्ट अवर नंबर सिस्टम, हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? Natural numbers are those numbers which start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go on. Right? Like numbers, all counting numbers starting from 1, 2, 3, 4, these are called natural numbers. You know why these numbers are called natural numbers? Whatsoever is present in the nature, whatsoever exists in the nature that is countable, and that we start counting those numbers with 1, 2, 3, 4. Like you see one thing, you say 1, you see two things, you say 2, whatsoever is present, whatever you count. So we start our counting with 1. Okay, so natural numbers are those numbers, all those counting numbers starting with 1, 2, 3, 4, so on. Right? So next is our whole numbers. What do you mean by whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया, 6th में भी किया, 7th में भी किया, right? When we add zero to this, जब zero का कॉन्सेप्ट भी आया, zero means nothing. Nothing का आइडिया शो करना है आपने, किससे शो करेंगे? zero. आपको मैंने 5 रुपीज दिए, आपसे वापस ले लिए, how much is left with you? Nothing. So you will say 0, right? So when 0 was included, the numbers become complete. They are whole numbers. So all natural numbers with 0, they become whole numbers, right? उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आया आपके पास, ये भी आपने स्टडी किया, that was about integers. Integers क्या है? अगर इन whole numbers के साथ, होल नंबर्स के साथ साथ, ऑल पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए, राइट? सो दिस बिकम्स आवर इंटीजर्स. वी डोंट नो द हाईएस्ट विद लार्जेस्ट इंटीजर, वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट इंटीजर. ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट? ये सब कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं 6th में भी, 7th में भी. फिर 7th में और like and 6th also we have done, and we have done our second chapter also, that was about fractions. You know, ये नंबर सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, बट फ्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं हमारे होल नंबर्स. डेफिनेटली होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्या था? What was fraction? Fraction is a part of a whole. Okay? किसी complete, कोई चीज़ complete है, उसका कुछ part हम ले रहे हैं, so that is fraction. That is part of a whole. And you know how we represent a fraction? एक fraction को हम represent कैसे करते हैं? Fraction is number of the form that is numerator upon denominator, right? So this is called fraction. और fraction में एक खास बात क्या थी कि numerator and denominator both are positive, they are whole numbers, right? And this denominator cannot be 0, right? तो यहाँ तक हमने ये सारा स्टडी किया. नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं, होल नंबर्स के बारे में जानते हैं, इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, और फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं, राइट? तो फ्रैक्शन में आपको पता चला कि जो नंबर है दैट इज रिटन इन समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म, लाइक p अपॉन q फॉर्म. ओके, सो यू कैन राइट ए नंबर इन p अपॉन q फॉर्म. और जो p है, जो अपर पार्ट है, दिस इज नॉन एज न्यूमरेटर. ओके, एंड दिस q पार्ट है, दिस इज नॉन एज डिनोमिनेटर. ओके, और आप बोलते हैं कि ये कभी भी जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे, वी कांट से
कि whole can be zero, whole cannot be zero. We are taking a part of a whole, so q cannot be equal to zero. Okay, तो यहाँ हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे. इफ इट इज पॉजिटिव इट्स ऑलवेज ए फ्रैक्शन, राइट. फिर हमने फ्रैक्शंस की टाइप की थी, दैट वाज अनदर स्टोरी. ओके, तो यहाँ तक हम होल नंबर्स को स्टडी कर रहे थे. बट सपोज आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम होल नंबर्स की बजाय इंटीजर्स को काउंट करें. लाइक इफ वी टेक, हम कहें कि हम अपना स्कोप बढ़ा दें, हम अपने न्यूमरेटर को इंटीजर्स में से ले सकते हो, डिनोमिनेटर को भी इंटीजर्स में से ले सकते हैं. सो व्हाट यू विल कॉल दैट नंबर, उस नंबर को क्या कहा जाए. सबसे पहले इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी. यू नो दैट जब इंटीजर्स पार्ट हमने इंट्रोड्यूस करा था तो हमें मालूम था कि इफ़ वी मूव, दिस इज आवर ओरिजिन, इफ वी मूव अबव द ओरिजिन वी टेक इट एज प्लस, इफ वी मूव बिलो द ओरिजिन वी टेक इट एज नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूड हुए थे, राइट. अबव द सी यू विल टेक प्लस, below the C you will take minus. Okay, cash deposited with plus, withdrawal will be minus. Suppose you have to take 1/4 of the distance 300 meter below the sea level, so 1/4 of minus 300, so you will say 1/4 of means multiply, so this will be our minus 300/4, or you may have any number else, कुछ भी हो सकता है. 1/12 of minus 75, so that will be 1/12 into minus 75, so that is minus 75/12. क्या इसको भी आप फ्रैक्शन कहेंगे? No, this will not be called a fraction. इसको आप फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, because in fraction we deal with whole numbers. So when we have integers, तो integers में अगर हमारे पास एक कंप्लीट नंबर ना हो, एक होल इंटीजर होल नंबर ना हो, और नंबर हमारा किस फॉर्म में हो, p अपॉन q फॉर्म में हो. ओके, सो एनी नंबर, नाउ इफ यू हैव एनी नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p कैन बी एन इंटीजर, p इज एन इंटीजर एंड q इज एन इंटीजर. ओके, अभी होल नंबर नहीं है, अभी p और q दोनों क्या है, इंटीजर. और सेम थिंग ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी q नॉट इक्वल टू 0. सो इसको क्या कहने वाले हैं आप, देन वी हैव अनदर नंबर्स, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स. ओके, सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, लेट्स हैव इट्स डेफिनेशन. दिस टाइप ऑफ नंबर्स p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स है. इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0. यानी कि ये जो p है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ये जो q है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. सो नाउ वी कैन फ्रेम सच नंबर्स which are of the form p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, that will be called a rational number. So what do you mean by a rational number? A number which can be expressed in the form p upon q. A number which can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers. p और q क्या हो, integers हो, and q not equal to 0. That is called a number which can be expressed in the form p upon q. That is called a rational number. Is called a rational number. For example, आपके पास हो -5/7. You see, if it would be 5/7,
इसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, राइट? बट इफ इट इज -5/7 इट इज नॉट ए फ्रैक्शन. क्या बोलेंगे आप इसको? रैशनल नंबर, राइट? ये क्या है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव. ये एक इंटीजर है. दिस इज अ रैशनल नंबर. सपोज 5/-7 है, ये भी क्या है? p इज इंटीजर, q इज इंटीजर, ये भी क्या है? रैशनल नंबर. ओके, अब आप कहेंगे कि वी कैन टेक 5/7 आल्सो. यस, ये तो फ्रैक्शन भी है, इंटीजर भी है. सो दिस, सॉरी, ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, राइट? बिकॉज 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो इसका मतलब क्या हुआ? दैट एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर. रिमेंबर दिस थिंग. पुट इनटू योर ATM. आपके वन वर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना MCQ फॉर्म, ट्रू फॉल्स में. सो रिमेंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. हर एक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/2, 3/4, 5/7, 8/9, कोई भी बड़ी से बड़ी है, 1/2/7, ऑल आर रैशनल नंबर्स. देखिए p और q इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या हुआ? सो एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? बट इफ आई से इज एवरी रैशनल नंबर ए फ्रैक्शन? क्या हर एक रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन होगा? पुट इनटू योर ATM. इफ इट इज एवरी रैशनल नंबर अ फ्रैक्शन? क्या हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है? देखिए, फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर होगी, दिस इज ट्रू, फाइन. बट एवरी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होगा, ये ट्रू नहीं है. वही आंसर विल बी नो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव -5/7. भैया ये रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है. ये p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, राइट? बट दिस इज -5/7. ये क्या है? रैशनल तो है, बट -5/7 इज नॉट ए फ्रैक्शन. नेगेटिव नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, राइट? फ्रैक्शन तो क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल. ओके, वी टेक द फ्रैक्शन फ्रॉम होल नंबर्स. फाइन. सो रिमेंबर, दिस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट विल बी अ रैशनल नंबर. सो ये आप पढ़ रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q फॉर्म में हो और p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0. मैंने एक कंडीशन लगाई इस डेफिनेशन में. डेफिनेशन को फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए. p/q, p क्या है इसका? इंटीजर. q भी क्या है? इंटीजर. बोथ आर इंटीजर, राइट? और q नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता. मतलब आप बताइए 7/0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भैया, ये डिफाइंड ही नहीं है. किसी भी नंबर 7 को आप 0 से डिवाइड कर सकते हैं? बताइए, आ सकता है? 0 7 7 नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता. सो दिस इज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइंड ही नहीं है, ये अभी तक किसी ने बताया ही नहीं. इनफाइनाइट है ये. तो इसलिए q जो है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0. याद रहेगा कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर यानी q 0 नहीं होना चाहिए. हाँ, p में भी 0, p 0 हो सकता है. लाइक यू आर हैविंग 0/7. बहुत बढ़िया. यस, 0/7. 0 को किसी से भी डिवाइड करें, जैसे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता है? 0. 0 तो भैया ऐसी गोली है, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे 0 बना देगा उसको. ऐसे ही 0 को डिवाइड करो 7 से, करो. 7 × 0 इज 0. खत्म हुआ काम. यानी 0/something इज व्हाट? 0. तो अगर आपसे कोई पूछे इज 0 अ रैशनल नंबर, ये क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे? यस,
0 को क्या लिख सकते हो 0/1, 0 को कुछ भी लिख सकते हो 0/5. तो यस P0 हो सकता है बट Q0 नहीं हो सकता. सो आई होप आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर्स हो और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0. Okay students, so we will discuss more about these rational numbers in our next videos. Thank you.